कुंती ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, बुआ जी वरदान मांगो, क्या चाहिए? आपकी कोई इच्छा हो तो कहो। कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, अगर कुछ देना चाहते हो तो कृपा करो कि बार बार मेरे ऊपर विपत्ति आती रहे। मैं आपसे विपत्ति मांगती हूं। आज तक के इतिहास में किसी भक्त ने भगवान से विपत्ति नहीं मांगी। अगर संपत्ति नहीं मांगी तो विपत्ति भी नहीं मांगी। बहुत से ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा। परम निष्काम भक्त जैसे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी कहते हैं, कामानाम हृत समरोहम भवतस्तु वृणेवरम। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा न हो, यही वरदान दे दीजिए। लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान से विपत्ति नहीं मांगी। ध्रुव ने संपत्ति मांगी, प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा। लेकिन कुंती बोले, कुंती ने भगवान से संपत्ति नहीं मांगी, भगवान से सुख नहीं मांगा, बल्कि कुंती ने कहा कि विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। हे जगद्गुरु, मेरे जीवन में विपत्तियां आती हैं। विपदः सन्तु, कुंती करतूति ऐसी करे कौन भूत प्राणी। मांगत विपत्ति जासो भाजे सब जन। प्रियादास जी श्रीमद् भागवत की टीका, वो भक्तमाल की टीका में जब कुंती के चरित्र का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि कुंती करतूति ऐसी करी। कैसी करतूति करी? बोले, कौन भूत प्राणी मांगत। संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं मांगेगा भगवान से जिस विपत्ति से सारी दुनिया डरती है। कुंती ने कहा, वो विपत्ति ही आप मुझे दे दो। कुंती करतूत ऐसी करे कौन भूत प्राणी। कुंती करतूत ऐसी करे कौन भूत प्राणी। मांगत विपत्ति जासो भाजे सब जन। मांगत विपत्ति जासो भाजे सब जन। मांगत विपत्ति जासो भाजे सब जन। जिस विपत्ति से दुनिया भागती है नाम सुन करके कि विपत्ति आ रही है। मांगत विपत्ति जासो भागे सब जन। जिस विपत्ति का नाम सुन करके लोग भाग जाते हैं, कुंती कहती वो विपत्ति मेरे आंचल में आप डाल दो। भगवान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा, बुआ जी ये विपत्ति क्यों मांगती हो? तो कुंती ने कारण बताया। भक्त के अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं और किस भक्त का क्या दृष्टिकोण है और वो किस तरह से उसे समझ पा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। हो सकता है हम ऐसा न समझ सकें, परंतु उस भक्त की दृष्टि में वही ठीक है। कुंती कहती हैं कि भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। ये विपत्तियां बड़ी बहुत अच्छी हैं। ये विपत्तियां आपके दर्शन की योग्यता प्रदान करती हैं। जब तक जीवन में विपत्ति नहीं आती है तब तक कृष्ण तुम नहीं आते। जिसके जीवन में विपत्ति नहीं आएगी उसके जीवन में तुम नहीं आओगे, और तुम्हारे आने के पहले जीवन में विपत्ति का आना आवश्यक है। विपत्ति आएगी तब कृष्ण आएंगे। क्यों? बोले, तभी तुम कृष्ण को याद करोगे। हे कृष्ण, तुम्हारी याद तभी आती है जब जीवन में विपत्ति आती। ये विपत्तियां तुम्हारा स्मरण लेकर के आती हैं और तुम्हारा स्मरण तुम्हारा दर्शन करा देता है, और तुम्हारे दर्शन से, तुम्हारे स्मरण से फिर वो विपत्ति नहीं रह जाती, वह संपत्ति से भी ज्यादा सुखदायिनी बन जाती। ये कुंती का दृष्टिकोण। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। ये विपत्तियां आती हैं तो आप आते हो,
आप आते हो तो जीव को परम गति मोक्ष मिल जाता है, और जिसको मोक्ष मिल जाए फिर उसके जीवन में कौन सी विपत्ति रहेगी, फिर तो सब विपत्ति खत्म ही हो जाती है। बड़ी सुंदर बात कुंती ने कही। कुंती कहती हैं, नमो अकिंचन वित्ताय। कुंती कहती हैं, जिस ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, ज्ञान, पद, इन चीजों को व्यक्ति चाहता है, जन्मैश्वर्य सुतश्रीभिर एधमान मदपुमान। जन्म, उत्तम कुल में जन्म लेकर, ऐश्वर्य से युक्त होकर, श्रुत, श्रुत माने बहुत सारे विषयों को सुनकर, जानकर, ज्ञान संपन्न होकर, श्री भी, धन संपत्ति से युक्त होकर, बड़ी ऊंचाई को प्राप्त करके उसे क्या मिलता है, बोले एधमान मदपुमान, वो मदांध हो जाता है। हम बड़े उत्तम कुल में पैदा हुए, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े योग्य हैं, हम बड़े अच्छे हैं, तो ये वस्तुएं जो संसार में लोग चाहते हैं, ये क्या करती हैं, बोले ये वस्तुएं व्यक्ति के अभिमान को बढ़ा देती हैं, और उस अभिमान का मद उनको मतवाला बना देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तम कुल में जन्म हुआ तो हम उत्तम कुल के धर्म को त्याग दें, बोले नहीं, उसका अभिमान हमारे जीवन में न हो। योग्यता हो, ये गलत नहीं है, योग्यता होनी चाहिए, ज्ञान हो, लेकिन ज्ञानाभिमान न हो, तात्पर्य ये है। और इसका तात्पर्य कोई समझ ले कि ये पढ़ना लिखना, अच्छे काम करना, योग्य बनना, बहुश्रुत होना, ये सब गड़बड़ है भक्ति में, बोले तो फिर ये सब क्यों करें, जैसे हैं तैसे ही ठीक है, बोले नहीं, ऐसा भी नहीं। इसका अभिमान जीवन में ना आए, इसीलिए भक्त कहते हैं कि नाहम विप्रो न च नरपति ही नैव वैश्यो न शूद्रो नो वा वर्णी न च गृहपति नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामिताब्धे लक्ष्मी भरतु पद कमलयोः दास दासानुदासः। हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय नहीं हैं, हम वैश्य नहीं हैं, हम शूद्र नहीं हैं, हम ब्रह्मचारी नहीं हैं, हम गृहस्थ नहीं हैं, हम वानप्रस्थी नहीं हैं, हम सन्यासी नहीं हैं, बोले तब क्या हैं, बोले हम तो केवल भगवान के दास हैं। ये तात्पर्य हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गृहस्थ धर्म त्याग दें, हम ब्राह्मण धर्म त्याग दें, हम जिस आश्रम वर्ण में है उस वर्ण आश्रम के धर्म को त्याग दें, ये तात्पर्य नहीं है। उस धर्म को करते हुए भी उस धर्म का अभिमान हमारे जीवन में न हो। अभिमान केवल इस बात का हो कि हम तो भगवान के दास हैं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। कुंती कहती है, भगवान ये सब कुछ व्यक्ति के अभिमान को बढ़ा देता है, लेकिन आप इन चीजों से नहीं मिलते, आप तो अकिंचन को मिलते। जिसके पास कुछ न हो उसको भगवान मिलते। जिसके पास कुछ न हो उसके धन कौन है, बोले उसके धन भगवान है। कुंती कहती नमो अकिंचन वित्ताय, जो अकिंचन है उनके आप धन हो, उनके वित्त हो। निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। हे आत्माराम, आपको मैं प्रणाम करती हूं। नमो अकिंचन वित्ताय। ये अकिंचन का मतलब, बोले अकिंचन माने हमारे पास कुछ नहीं है, ये मन स्वीकार कर ले। न हमारे पास ज्ञान है, न हमारे पास विद्या है, न हमारे पास तप है, न हमारे पास धर्म है, न हमारे पास भक्ति है, हमारे पास कोई साधन नहीं है जिस साधन से हे गोविंद मैं तुमको प्राप्त कर सकूं। मैं तो अकिंचन हूं। इसी को हमारे आचार्य भगवत्पाद श्री यामुनाचार्य कहते हैं, न धर्मनिष्ठोस्मि। हे भगवान, न धर्मनिष्ठोस्मि, धर्म में हमारी निष्ठा नहीं है। इसका मतलब आप ये न समझें कि यामुनाचार्य जी धर्म का पालन नहीं करते थे, ये उनका अनुसंधान है। न धर्मनिष्ठोस्मि,
न च आत्मवेदी, आत्म तत्व को भी मैं नहीं जानता हूं। न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे, आपके चरण अरविंद में मेरी भक्ति भी नहीं है। बोले तो क्या है तुम्हारे पास, किसके भरोसे तुम आए हो मेरे चरणों में? न तुम्हारे पास कर्म है, न धर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, तो तुम मुझको कैसे पाओगे? यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं, न धर्मनिष्ठोस्मि न च आत्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे। बोले तब? बोले अकिंचनो, मैं अकिंचन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। बोले तो कुछ नहीं है तो हमारे पास क्यों आए हो, कहीं और चले जाओ। तो आचार्य चरण कहते हैं, अकिंचनो नन्य गति ही, मेरी दूसरी गति भी तो नहीं है, जाए तो कहां जाए, जाएंगे कहां आपको छोड़कर, ये जीव जाएगा कहां आपको छोड़कर, कोई दूसरी गति। अकिंचनो नन्य गति शरण्य, हे शरण्य त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, आपके पाद मूल की, आपके चरणों की मैं शरणागति कर रहा हूं, जाऊं कहां, कुछ है भी नहीं और मैं कहीं जाने लायक नहीं हूं, मेरी दूसरी कोई गति भी नहीं। यह जो भगवान के चरणों में समर्पण है, इसी का नाम शरणागति है। यही शरणागति का भाव हमारे हृदय में दृढ़ हो, इसी शरणागति का उपदेश भगवत्पाद रामानुजाचार्य ने सारी दुनिया को बताया। ज्ञान दियो शंकर आचार्य रामानुज परपत्ति, भगवान शंकराचार्य ने सबको ज्ञान मार्ग बताया। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, वो ज्ञान से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन भगवत्पाद रामानुजाचार्य कहते हैं, भगवान के चरणों की शरणागति करो, प्रपत्ति करो, न धर्म से न ज्ञान से, यहां तक कि भक्ति से भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ये मत सोचो। इसीलिए तो कहा, न धर्मनिष्ठोस्मि न च आत्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे, अकिंचनो, अकिंचन बन जाओ, कुछ नहीं है मेरे पास, त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, हम भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दें, यही जीव के उद्धार का सबसे बड़ा उपाय है। भगवान रामानुजाचार्य ने इसी प्रपत्ति का उपदेश किया है सारे संसार में। तो कुंती कहती हैं, मैं तो अकिंचन हूं, अकिंचन के आप धन हो, और हे गोविंद आपकी बड़ी विचित्र लीला है, आपके भय से भय भी भयभीत होता है। लेकिन क्या नाटक आपका है, मैंने देखा है वृंदावन में, वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद् विभेति। अभी अभी कथा में मैंने कहा कि भगवान की लीला अज्ञानियों को अज्ञान के घोर मोह में डाल देती, लेकिन जो भगवान के भक्त प्रेमी होते हैं उनको भी भगवान की लीला मोहित करती है। लेकिन ये मोह दूसरा होता है। ये मोह कैसा होता है? तो कहते हैं, कुंती स्वयं कह रही, सामाम विमोहयति, आपकी वो लीला हमको मोह में डाल देती। क्या मोह? कुंती कहती है, वक्त्रम निनीय भव भावनया स्थितस्य, जब कृष्ण तुमने दही की मटकी तोड़ दी और यशोदा रानी छड़ी लेकर के, नंद रानी छड़ी लेकर के तुम्हें डांट रही थी, तो तुम्हारे आंखों से आंसू निकल रहे थे, और उस आंसू को पोंछने के कारण आंख में लगे हुए काजल फैल करके पूरे मुंह पर काले काले काजल फैल गए। ऐसे ही श्याम वर्ण, ऊपर से काजल की कज्जलता और अश्रु का सम्मिश्रण और बार बार आंखों को रगड़ने के कारण आपका मुखमंडल और आंखें लाल हो गईं। वह स्वरूप देख करके मुझे भी मोह हो जाता है कि जिस ब्रह्म परमात्मा से भय भी डरता हो, वह परमात्मा, ये क्या लीला, समझ में नहीं आई बात। यही मोह है, भगवान के इस लीला के रहस्य को न समझ पाए। बोले, कुंती कहती, यही मोह हो जाता, ये मोह मुझे हो जाता था। इसका मतलब भागवत के इस श्लोक से ये संकेत प्राप्त होता है कि कुंती बुआ समय समय पर अपने भतीजे का दर्शन करने के लिए वृंदावन में जाती रहती थी।
महीने महीने 2-2 महीने वर्ष वर्ष रहती थीं, तब न इन लीलाओं को देखा। तभी तो कुंती स्मरण करती हैं कि गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत् याते दशास्त्रु कलिजांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति भीरपि यद विभेद। कुंती ने कहा, हे भगवान, मेरे जीवन में विपत्तियां ही रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज और मैं मांगती हूं कि मेरे पुत्रों में मेरा जो स्नेह है वो स्नेह समाप्त हो जाए। ये भी बात बहुत बड़ी बात है। लोग संत महात्माओं के पास जाते हैं, भगवान से मांगते हैं तो कहते हैं, महाराज ऐसी कृपा करो, आशीर्वाद दो, घर परिवार में सबका प्रेम बना रहे, हमारा प्रेम बना रहे। नहीं ना मांगते। लेकिन कुंती क्या कहती हैं कि स्नेह पासमिमं छिंदी दृढ़म पांडु सुवृष्णुसु। पांडवों में जो मेरा स्नेह है उस स्नेह के बंधन को भी खत्म कर दो। हे गोविंद, थोड़ा बहुत मेरा जो स्नेह अपने पुत्रों में है उसको भी आप खत्म करके जाओ। वो भी मैं नहीं चाहती, क्योंकि बंधन बंधन होता है, चाहे वो स्नेह का बंधन हो, चाहे द्वेष का बंधन हो, चाहे प्रेम का बंधन हो, चाहे राग का बंधन हो, बंधन तो बंधन ही है। पक्षी को चाहे सोने के पिंजड़े में बांध दो तब भी वो बंधन है, और लोहे के पिंजड़े में बांधो तब भी बंधन है। कुंती कहती हैं, स्नेह पासमिमं छिंदी दृढ़म पांडु सुविष्णुसु। लेकिन यह स्नेह, पांडवों में जो मेरा स्नेह है वो समाप्त हो जाए और यही स्नेह आपके अंदर हो जाए। त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत। हे मधुपते, आप में हमारी अनन्य निष्ठा हो जाए। त्वयि में अनन्य विषया, आपको छोड़ करके मेरी मति किसी विषय का चिंतन न करे, आप ऐसी कृपा करो। यही कुंती ने भगवान से मांगा।